भारत के प्रसिद्ध मंदिर मंदिर हैं, जाते हो, पूजा करते हो, करते हो पूजा, मानते हो भगवान को। जो भगवान को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो मानते हैं तो आप आस्तिक हो नास्तिक हो? आस्तिक हो हैं? सभी बच्चे आस्तिक हैं। देखिए बचपन से ही अगर बच्चा आस्तिक होगा, अगर बचपन से ही बच्चा भगवान को मानेगा, वो बच्चा जीवन में सक्सेसफुल रहेगा, कामयाब रहेगा। और जो बच्चे भगवान को नहीं मानते हैं, बचपन में पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो बच्चे आगे नास्तिक बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को शुरू से ही उन्हें ये संस्कार मिलना चाहिए कि कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए कि ये भगवान है। बेटे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के कम से कम खड़े तो हो जाना चाहिए। तो यहीं से उनमें जागृति पैदा हो जाती है एक पूजा की। तो ये जितने भी हैं मंदिर, मंदिर को अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पल। स्पेलिंग क्या है टेम्पल की? TEMPL। टेम्पल, टेम्पल माने मंदिर। ये जितने भी मंदिर हैं ये हमारे भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं। कैसे मंदिर हैं? प्रसिद्ध। अब मंदिर तो हर गांव में मिल जाएंगे आपको, हर शहर में मिल जाएंगे, एक से एक अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन ये फेमस प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध मंदिर है ये, जो कि दूर दूर से भगत लोग आते हैं, दर्शक आते हैं, और जो इनमें अपना पूजा अर्चना करके जाते हैं और दान पुण्य भी करके जाते हैं। अब जैसे आपका सबसे पहला मंदिर है तिरुपति मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। मैंने एक बार पता नहीं अखबार में पढ़ा था, जिन्हें हाँ शायद काफी समय की बात है, कि अमिताभ बच्चन ने, हमारे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने इस मंदिर के लिए पता नहीं जिन्हें कितना सोना दान किया था, इस मंदिर के लिए, तिरुपति मंदिर के लिए। जैसा कि मैंने स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा था, अखबार में। अब ये मुझे वास्तविकता की तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन कुल मिलाकर तिरुपति मंदिर फेमस मंदिर है। कहाँ है ये? खड़े हो जाओ। कानपुर। मुझे तो नहीं लगता कानपुर में है। आपको किसने बता दिया कानपुर में ये है? आप बताइए। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है बेटे। आपको किसने बता दिया कानपुर? कानपुर तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जनपद है कि नहीं? आंध्र प्रदेश, तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए सिट डाउन। बिड़ला मंदिर, बिड़ला, बिड़ला मंदिर सुना आपने कभी नाम? आपको याद है जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, वो इसी मंदिर पर हुई थी। बिड़ला मंदिर में? जी हाँ, समझ गए? क्योंकि महात्मा गांधी जी सुबह ही 5 बजे नहा धोकर इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाते थे, है कि नहीं? और वो ये भी मैंने किसी किताब में पढ़ा है। तो वो मंदिर में पूजा करने जा रहे थे सुबह के समय में। नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, उसने गांधी जी की हत्या की। और जिस समय पर उनके अंतिम बोल निकले थे, तो क्या थे उनके बोल? हे राम। क्या? हे राम उनके अंतिम बोल। अब बस यही अंतिम बोल के साथ उन्होंने सांस तोड़ दिया। तो ये बिड़ला मंदिर कहाँ है? अब तो समझ गए होंगे। मधु खड़ी हो जाओ। कहाँ? दिल्ली गई हो आप? कभी आप दिल्ली गई हो? कितने बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली गए तुम में से? किसी ने दिल्ली देखी है? नहीं। दिल्ली नहीं गई आज तक? नहीं। आप गई हो दिल्ली? दिल्ली गई हो? कहाँ गई हो दिल्ली में? सर
अपनी मौसी के पास। कहाँ रहती है मौसी आपकी? दिल्ली। दिल्ली छोटी मोटी नहीं है, सर बहुत बड़ा सर। दिल्ली तो बहुत बड़ी है। दिल्ली का तो अगर लंबाई चौड़ाई का सारा अनुपात लगाया जाए, चारों तरफ लगाया जाए, तो कम से कम सैकड़ों किलोमीटर से भी ज्यादा बैठ रही है। सैकड़ों किलोमीटर से भी ज्यादा बैठ रही है अगर चारों तरफ उसका अनुपात लगाया जाए। बैठ जाओ मधु। नहीं, मेन जगह कोई जैसे उत्तम नगर, नजफगढ़, नांगलोई, चांदनी चौक, लाल किला, सीमापुरी, चाणक्यपुरी, तिलक नगर है, बदरपुर, मेहरौली, खानपुर, देवली, बताइए कोई नाम है ये दिल्ली? गाजियाबाद से निकलते ही, गाजियाबाद से निकलते ही दिल्ली शुरू है। और वैसे तो इस समय तो मुझे लगा गाजियाबाद से उल्ली तरफ पिलखवा से ही, हापुड़ से ही रोड चारों तरफ दोनों तरफ भरी हुई है। सारी दिल्ली 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 दिखाई दे रही है। और उधर गुड़गांव तक, कहाँ तक है? गुड़गांव। सारी दिल्ली दिल्ली है, समझ गए जी? क्योंकि दिल्ली मेरी निगाह में एक वो स्थान है जो कि भारत का कोई सा राज्य, कोई सा गांव, कोई सा शहर बचा हुआ नहीं है जहां का इंसान दिल्ली के अंदर ना हो। आपके गांव के 10-20 तो आपके गांव के निकल जाएंगे कि कहाँ नौकरी कर रहे हैं? दिल्ली। किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में, कहाँ नौकरी कर रहे हैं? दिल्ली। तो अब आप अनुमान लगाइए कि इतना बड़ा देश, भारत देश, और दूर दूर की पब्लिक सब दिल्ली में, और जो दिल्ली की है वो तो है ही दिल्ली की, और बाहर की पब्लिक और, तो दिल्ली में कितनी पब्लिक होगी? है? दिल्ली में जब भी दीपावली आई 4 दिन तक दिल्ली का धुआं खत्म नहीं हुआ। धुआं का मतलब जानते हो? प्रदूषण, जब पटाखों का, आतिशबाजी का जो प्रदूषण 4 दिन तक, यानी कि उससे हेलीकॉप्टर से पानी की बरसात की गई है, तब जाके वो समाप्त होता है। तो ये बिरला मंदिर जो है ये है जी दिल्ली, भारत की क्या? भारत की। और दिल्ली किसकी? किसकी? दिल वालों की। दिल्ली के अंदर दिल वाले रहते हैं, जिगर वाले। चलिए जी, गोल्डन टेम्पल, गोल्डन यानी कि अर्थात स्वर्ण मंदिर, सोने का मंदिर। कहाँ? चलो आप ही बताओ, बहुत दिन हो गए, आपने कोई क्वेश्चन नहीं बताया। जोर से बोल दो। अमृतसर। कहाँ है अमृतसर? बताओ तो रही तुम। कहाँ है ये? पंजाब में। गुड, बहुत अच्छे, वही वाह। अमृत, अमृतसर, ठीक, पंजाब में है। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। वैसे तो आप कहते होंगे जी सूर्य तो हमने आसमान में देखा, सूर्य को तो हमने किसी मंदिर में आज तक देखा ही नहीं, लेकिन सूर्य मंदिर वो सूर्य के नाम से फेमस है। नैन्सी खड़े हो जाओ। कोणार्क, कोणार्क बहुत फेमस सवाल है ये। हाई स्कूल में कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि सूर्य मंदिर कहाँ है? 1 नंबर में। सिट डाउन। और कोणार्क में ये भी तो कहते हैं कि सोने की खान है। सोने की खान वो भी कोणार्क में या कोलार में? नहीं पता, चलिए नहीं पता। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। चलो बेटा नैन्सी। मथुरा, मथुरा, मदुरै या मथुरा? मदुरै कहाँ है भाई? मदुरै कौन से राज्य में है? चांदनी खड़ी हो जाओ, कौन से राज्य में है मदुरै?
नहीं पता? अब बताओ। नहीं पता? किस बच्चे को पता है? मदुरै। कौन सा राज्य में नहीं पता? शायद केरल। सिट डाउन, बैठ जाओ। कहाँ? जी हाँ, मदुरै। मदुरै। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ जगन्नाथ। संजना। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा। उड़ीसा। तो इसका मतलब भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। ठीक, गुड, बहुत अच्छे बैठिए। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ। वर्षा। गुजरात। गुजरात। ये वही शायद सोमनाथ मंदिर है, जैसा कि मैंने पढ़ा कभी इतिहास में। एक मुस्लिम राजा था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सबसे लास्ट का, यानी कि उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। 17। कितने? 17। और जो उसका 17वां जो अटैक था वो शायद सोमनाथ मंदिर पर था। जो उसका लास्ट का वो था वो सोमनाथ मंदिर पर था। और जब वो मरा तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा कि अर्थी से मेरे हाथ बाहर निकाल देना दोनों। इसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि मैंने पूरी जिंदगी में कितनी लूटपाट की, कितनी लूटपाट की, यहाँ तक कि मैंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। मैंने मंदिरों को भी खूब लूटा, पब्लिक को भी खूब लूटा, और लूट लूट के मैंने धन इकट्ठा किया। और अब मैं क्या लेकर जा रहा हूँ? क्या लेकर जा रहा हूँ? इन्हीं हाथों से लूटा और खाली हाथ जा रहा हूँ। इसलिए उसने अपने दोनों हाथ बाहर निकलवा दिए। तो ये प्रत्येक इंसान के लिए एक मैसेज है कि हम पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करते हैं, झूठ बोलते हैं, लूट खसोट भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, छल कपट भी करते हैं, हेरा फेरी भी करते हैं, लेकिन अंत समय में इंसान क्या लेकर जाता है अपने साथ? खाली हाथ जाता है। केवल अच्छाई और बुराई, केवल अच्छाई और बुराई, केवल ये दो चीज हैं। इन दो में से एक चीज साथ जाती है, या तो अच्छाई जाएगी या बुराई जाएगी। तो अब उसके पूरी जिंदगी का लूटने का, खसोटने का क्या औचित्य रहा? क्या उसका इतना बड़ा पेट था कि इतनी लूटपाट करने के बावजूद उसका पेट नहीं भरा? अरे भाई, एक छोटा सा पेट है सभी का। अब इसमें 4 रोटी खा लो तो सारा मिल जाता है, 3 खा लो तो सारा मिल जाता है, 2 खा लो तो सारा मिल जाता है, और ना खाओ तो भी आदमी जी लेता है। तो अभी एक दिन में कहीं ऐसा नहीं है कि जी हाँ भूख के मारे वो मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान, हम लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अंत समय में हमें याद आती हैं चीज़ें, लेकिन जब तक भूल जाते हैं। तो ये वही मंदिर है, सोमनाथ मंदिर। ये है जी कहाँ? गुजरात। तुम्हें पता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहाँ के हैं? हाँ, वो भी गुजरात के ही हैं। और वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। 3 बार लगातार मुख्यमंत्री भी रहे हैं मोदी जी।
उनका भी संबंध गुजरात से ही है। और हमारे महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था उनका भी जन्म गुजरात में ही हुआ। कहाँ हुआ था? कौन से उसमें? पोरबंदर। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? वो भी गुजरात में। जी हाँ। कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि बहुत ही फेमस भूमि है। बताइए, आप बताइए। मथुरा। शुद्ध बोलो। मथुरा। आप बोलो। मथुरा। मथुरा। क्या? मथुरा। यानी मथुरा को कहते हैं ब्रजभूमि। क्या कहते हैं? ब्रजभूमि। ब्रजवासी, वहाँ ब्रजवासी रहते हैं, ब्रजभूमि बोल देते हैं मथुरा को। मथुरा ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में। किसके घर हुआ था? मामा कंस के। मामा कंस के घर हुआ था। सर जेल में। जेल में हुआ था। कारागार। कारागार में हुआ था, जेल में। जेल को कारागार भी बोलते हैं और अब बोलते हैं सेंट्रल जेल। समझ गए जी? तो कारागार में हुआ था। तो इनके जो माता पिता थे, क्या नाम था उनका? जन्मदाता। हाँ, जो इनके जन्मदाता थे, क्या नाम था इनकी माता का? देवकी। वासुदेव। और जिन्होंने पालन पोषण किया, कौन बोल रहे हैं भैया? माता का नाम यशोदा। नंद बाबा। यानी कि मैया यशोदा और नंद बाबा। ठीक, गुड, बहुत अच्छे। मथुरा की कौन सी चीज फेमस है भाई? सर पेड़ा। पेड़ा। हाँ सर। काहे के? खोआ के। काहे के? खोआ कैसे कहते हैं? मावा। मावा का ही नाम तो खोआ है। अरे मावा का नाम ही तो खोआ है। क्यों है खोआ? क्योंकि दूध ने अपने आप को खो दिया। अरे भाई, दूध से तो मावा बनता है। तो दूध ने अपने आप को जला दिया और जलाकर क्या बन गया? जी हाँ, खोआ। समझ गए जी? तो खोआ बोलते हैं। बहुत हैं जिले जनपद उत्तर प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ खोआ बोलते हैं। तो मथुरा के पेड़ा यानी कि मावे के पेड़ा। गए हो कभी मथुरा? मथुरा भी नहीं गए कभी? दिल्ली भी नहीं गए कभी? अरे मम्मी पापा से कहना कि कम से कम एक बार हमें भारत की राजधानी तो दिखा दो। कम से कम हमें एक बार कृष्ण जन्मभूमि तो दिखा दो। एक बार हमें शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल तो दिखा दो। दुनिया बहुत बड़ी है, एक से एक अच्छी चीज देने लायक है। ये है जी महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर यानी महाकाल का मंदिर। सिमरन बताइए। सर उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? उज्जैन उज्जैन कहाँ है? कौन बच्चा बताएगा उज्जैन कहाँ है? पता आपको? तो आप उंगली क्यों कर रही हो ऊपर? उज्जैन कहाँ है? उज्जैन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को अंग्रेजी में कहते हैं एमपी। एमपी मध्य प्रदेश। सिट डाउन। और ये वही उज्जैन है और भी चीज के लिए फेमस है। क्या बताइए? देखो, मैंने कल आपको कुंभ के बारे में बताया था। बताया था नहीं बताया था? तो हमारे भारत के अंदर 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। कहाँ कहाँ? कौन बच्चा बताएगा? कौन सी 4 जगह लगता है? और चारों जगह 12-12 साल में लगता है। कितने साल में? 12। तो वो कहाँ कहाँ लगता है? पता है किसी बच्चे को? जो जीता वही सिकंदर।
प्रयागराज में नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। हाँ चलो। एक लगता है हरिद्वार में, हरिद्वार, दूसरा लगता है प्रयागराज में, तीसरा लगता है उज्जैन में, उज्जैन में, और चौथा लगता है नासिक में। नासिक में। अब ये चारों कौन कौन से राज्य में है? हरिद्वार उत्तराखंड में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, और नासिक महाराष्ट्र में। उज्जैन। तो इसका आंसर है जी उत्तराखंड में लगाया सब। उज्जैन। अब आ जाता है विश्वनाथ मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है जी विश्वनाथ मंदिर। हमारे आदरणीय मोदी जी की ये भी एक तरीके की उनकी जीत की भूमि है। वो 2 बार से लगातार यहीं से जीत रहे हैं। जो 2 बार से एमपी बन रहे हैं, सांसद जो बन रहे हैं, वो इसी जगह से बन रहे हैं। तो कहाँ है विश्वनाथ मंदिर? चलो कंचन। वाराणसी में। वाराणसी। पहला इसका क्या नाम था? इसका पहला क्या नाम था? प्राचीन में तो कहते हैं इसका नाम था काशी। क्या नाम था? काशी। काशी। ये बात जब सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचा था। कहाँ बेचा था? काशी के बाजार में। काशी के बाजार। उसके बाद फिर यहाँ उसका साड़ियों का दौर आया। बनारसी साड़ी घर घर फेमस हुई, बनारसी साड़ी। तो नाम इसका था बनारस। और एक गाना भी, सॉन्ग भी इसके ऊपर बना था। हाँ सर। क्या नाम था उस सॉन्ग का? कोई बच्चा बता सकता है? पान बनारस वाला। जोर से बोल दो। पान बनारस। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। समझ गए जी? ये भी बनारस के, क्योंकि पान जो है वो बनारस के फेमस है। वाराणसी के बनारसी पान। ठीक जी। आज इसका नाम क्या है? वाराणसी। वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी। तो ये विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। मालूम पड़ गया आपको? बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अक्सर हाई स्कूल में इनमें से 1-2 सवाल अवश्य आते हैं। एसएसटी में 2-4 सवाल अवश्य आ जाते हैं। इसलिए इसे उतार लीजिए और अच्छी तरीके से याद कीजिए, फिर किसी ने आपसे पूछूंगा।